अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का वो घोस्ट स्नाइपर जिसकी बंदूक की नली से निकली गोली कभी अपना टारगेट नहीं चूकती। अगर इसने ट्रिगर दबा दी तो समझो खेल खत्म। आज की कहानी इसी खतरनाक लीजेंड की है जिसने अकेले ही पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी थी। उसका आखिरी मिशन इथियोपिया में था। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट किसी कारणवश रुका हुआ है। शूटर बॉब ली स्वैगर और उसका दोस्त डोनी घंटों से वहाँ घात लगाए बैठे थे। इस मिशन के बाद डोनी की अपनी मंगेतर सैरा से शादी होने वाली थी, पर उसे क्या पता था कि वो घर नहीं लौट पाएगा। अचानक उन्हें 900 यार्ड की दूरी पर हथियारों से भरा एक ट्रक दिखा। वे तुरंत अपने बेस को खबर कर दिए, जिसके बाद स्वैगर की एक गोली टारगेट के सिर को भेद गई। उसकी अगली गोली सीधे ट्रक ड्राइवर को जा लगती है। ऐसा लगा कि मिशन पूरा हो चुका और वे वहां से निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी आतंकवादियों का एक काफिला वहां आ पहुंचा। खतरे को भांपते ही वे उसी रास्ते पर रुककर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिए। स्वैगर भी स्नाइपिंग शुरू कर देता है। इस दौरान डॉनी उसे टारगेट की दूरी और हवा की रफ्तार वगैरह की पूरी जानकारी दे रहा था। जवाब में आतंकवादी उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें स्नाइपर की सही पोजीशन पता नहीं थी। दूसरी तरफ स्वैगर के बाकी साथियों ने इस भीषण गोलीबारी की खबर तुरंत बेस तक पहुंचा दी, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने एक कायरतापूर्ण फैसला लिया। उन्हें लगा कि वे इतने सारे आतंकवादियों का एक साथ सामना नहीं कर सकते। उन्होंने पूरी टीम को वापस बुला लिया, लेकिन स्वैगर और डॉनी को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। उनका रेडियो चैनल भी जानबूझकर बंद कर दिया गया। इसका साफ मतलब था कि उन्हें दुश्मन के बीच मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। धोखे से अनजान स्वैगर ने अपनी स्नाइपिंग जारी रखी और डॉनी को यकीन दिलाया कि वे यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, अकेले स्वैगर ने अपनी राइफल से लगभग 70 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जब आतंकवादी जमीनी लड़ाई में हारने लगे तो उन्होंने हवाई हमला शुरू कर दिया। इस गोलाबारी में डॉनी को गोली लग गई। हेलीकॉप्टर एक बार फिर हवा में मुड़ा ताकि वह स्वैगर का काम तमाम कर सके। अपनी आंखों के सामने दोस्त को मरता देख स्वैगर ने धैर्य नहीं खोया। उसने अपनी सांस रोकी, निशाना साधा और एक सटीक शॉट से हेलीकॉप्टर को ही धमाके के साथ उड़ा दिया। डॉनी की मौत के बाद स्वैगर का सिस्टम से भरोसा उठ गया। उसने मरीन की नौकरी छोड़ दी और मन की शांति की तलाश में दूर पहाड़ों में जाकर बस गया। यहाँ स्वैगर को अपने वफादार कुत्ते सैम के साथ रहते हुए 3 साल बीत चुके थे। सैम महज एक जानवर नहीं बल्कि स्वैगर का सबसे समझदार साथी था। दोनों के बीच एक अनकहा गहरा रिश्ता था। एक दिन स्वैगर की तलाश में कुछ सरकारी लोग उसकी दहलीज पर आ पहुंचे। स्वैगर ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें वापस जाने को कह दिया। तभी कर्नल आइजैक ने अपना परिचय दिया और उससे एक जरूरी मीटिंग की मांग की। जब स्वैगर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो आइजैक के घमंडी गार्ड ने बात मनवाने के लिए सैम की ओर बंदूक तानने की कोशिश की। स्वैगर की आंखों में बिजली सी कौंधी और उसने ठंडे स्वर में चेतावनी दी, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना इसी घाटी में तुम सबको दफन कर दूंगा। कर्नल आइजैक भांप गया कि मौत उसके सामने खड़ी है। उसने अपने गार्ड को तुरंत टोका, अपनी गन से हाथ धीरे से हटा लो, वरना यहाँ कुछ भी हो सकता है। माहौल शांत होने पर आइजैक ने असली वजह बताई। देश के प्रेसिडेंट की जान खतरे में थी और केवल स्वैगर की विशेषज्ञता ही उन्हें बचा सकती थी। एक गुमनाम खत के जरिए खबर मिली थी कि प्रेसिडेंट को 3 किलोमीटर की अविश्वसनीय दूरी से गोली मारी जाने वाली है। तकनीकी रूप से इतनी दूरी से सटीक निशाना लगाना लगभग असंभव था, लेकिन वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। प्रेसिडेंट अगले एक हफ्ते में 3 अलग अलग जगहों पर भाषण देने वाले थे। आइजैक चाहता था कि स्वैगर एक स्नाइपर के दिमाग से सोचे और वह जगह ढूंढे जहां से हमलावर निशाना लगा सकता है। हालांकि देश प्रेम और कर्तव्य के बीच जूझने के बाद भी स्वैगर ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कर्नल आइजैक को इस बात का पूरा आभास था कि स्वैगर के अंदर का सिपाही अभी भी जिंदा है, इसलिए जाने से पहले उसने चुपचाप अपना कॉन्टैक्ट नंबर स्वैगर को पकड़ा दिया। उसी दिन स्वैगर ने अपनी भरोसेमंद स्नाइपर राइफल निकाली। उसने ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर एक टारगेट सेट किया। मन में एक हल्का सा संदेह था, क्या 3 साल के एकांत के बाद वह आज भी उस असंभव लक्ष्य को भेद पाएगा। उसने हवा की रफ्तार, नमी और गुरुत्वाकर्षण का बारीकी से आकलन किया। सब कुछ परखने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे जाकर निशाने के बीचों बीच लगी। सालों बाद भी उसके हाथ और उसकी नजरें उतनी ही अचूक थी। उसने सैम की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति को हायर किया और एक बार फिर खतरनाक मिशन पर निकल पड़ा। स्वैगर ने उन तीनों शहरों का बारीकी से मुआयना किया जहां प्रेसिडेंट जनता को संबोधित करने वाले थे। अपनी स्नाइपर की पारखी नजरों से सब कुछ परखने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि फिलाडेल्फिया सबसे खतरनाक जगह है। वहां स्थित क्लॉक टावर एक ऐसा पॉइंट था जहां से प्रेसिडेंट पर सटीक निशाना साधा जा सकता था। चूंकि क्लॉक टावर से टारगेट की दूरी लगभग 1800 यार्ड थी, स्वैगर ने स्पष्ट किया कि यहाँ सामान्य गोलियां काम नहीं आएंगी। हमलावर को विशेष रूप से तैयार की गई गोलियों का इस्तेमाल करना होगा। कर्नल आइजैक को अब भी संदेह था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी विशाल दूरी से कोई लक्ष्य को कैसे भेज सकता है। तब स्वैगर ने उन्हें वह गुप्त फॉर्मूला समझाया जिससे ये गोलियां तैयार की जाती हैं। उसने बताया कि इन गोलियों की मार्क क्षमता 0.44 मैग्नम पॉइंट ब्लैंक से भी कहीं अधिक तेज और सटीक होती है। ये सुनकर कर्नल और उसके
उसकी टीम को समझ आ गया कि स्वैगर विज्ञान और कला दोनों में माहिर है। अब टीम का एकमात्र लक्ष्य उस अज्ञात स्नाइपर को जिंदा पकड़ना था ताकि प्रेसिडेंट पर हमला करवाने वाले असली मास्टरमाइंड का पता चल सके। आखिरकार वह दिन आ गया जब प्रेसिडेंट फिलाडेल्फिया में भाषण देने वाले थे। स्टेज पर उनके आने में महज 20 मिनट बचे थे और कर्नल की 6 टीमें अलग अलग रणनीतिक पॉइंट्स पर पोजीशन ले चुकी थी। इस कार्यक्रम में इथियोपिया के आर्क बिशप भी विशेष रूप से आमंत्रित थे, जो अपने देश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रेसिडेंट से समर्थन मांगने आए थे। जैसे ही प्रेसिडेंट पोडियम की ओर बढ़े, हवा का दबाव अचानक कम हो गया। अपनी अनुभवी पारखी नजरों से खतरे को भांपते हुए स्वैगर चिल्लाया, स्नाइपर ने गन रिलोड कर ली है, उसे अभी पकड़ो। लेकिन वहाँ तो साजिश कुछ और ही चल रही थी। अगले ही पल उस अज्ञात स्नाइपर ने प्रेसिडेंट पर गोली चला दी। ठीक उसी समय पास खड़े एक पुलिस वाले ने धोखे से स्वैगर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां लगने के बावजूद स्वैगर अपनी जान बचाते हुए खिड़की तोड़कर नीचे कूद गया। कर्नल के आदमी उस पुलिस वाले पर चिल्लाने लगे, पर आइजैक को पूरा यकीन था कि घायल स्वैगर ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगा। लेकिन स्वैगर अभी भी मैदान में था। उसने फुर्ती दिखाते हुए एक ऑफिसर की गन छीनी, उसे हथकद्दी लगाकर बांध दिया और कहा कि उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा, उसे फंसाया जा रहा है। फिर उसी ऑफिसर की कार लेकर वहां से फरार हो गया। एक तरफ सुरक्षा बल असली स्नाइपर की तलाश में निकले तो दूसरी तरफ कर्नल आइजैक के गुर्गों ने एक फर्जी क्राइम सीन तैयार किया। वहां उन्होंने जानबूझकर स्वैगर की वही पुरानी स्नाइपर राइफल रख दी ताकि दुनिया की नजरों में वह गुनहगार साबित हो सके। प्रेसिडेंट की हत्या की साजिश का पूरा इल्जाम अब स्वैगर के सिर मरने की तैयारी मुकम्मल थी। फिलाडेल्फिया के आसमान में FBI के हेलीकॉप्टरों का जमावड़ा लग चुका था। जैसे ही उस भ्रष्ट पुलिस वाले ने स्वैगर की लोकेशन लीक की, पुलिस की दर्जनों गाड़ियां उस रूट पर काल बनकर दौड़ पड़ी। इधर स्वैगर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका खून तेजी से बह रहा था। वह फौरन एक कार वॉश के अंदर घुसा, जहां उसने कार की सीट फाड़कर डिक्की से सामान निकाला और खून रोकने का काम चलाऊ इंतजाम कर लिया। तभी रेडियो पर खबर गूंजी कि संदिग्ध को एक कार वॉश में देखा गया है। स्वैगर तुरंत वहां से निकला, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पुलिस की नजरों ने उसे पकड़ लिया था। दर्जनों पुलिस की गाड़ियां शिकारी की तरह उसके पीछे थीं। स्वैगर उन्हें गलियों और सड़कों पर काफी दूर तक छकाता रहा, लेकिन तभी एक ट्रक से उसकी भीषण टक्कर हो गई और कार रुक गई। आगे पुलिस का घेरा था और पीछे रेलवे क्रॉसिंग। मौत को सामने देख स्वैगर ने बैक गियर लगाया और पूरी रफ्तार से क्रॉसिंग तोड़ दी। उस पर सैकड़ों गोलियां दागी गईं, लेकिन वह कार समेत सीधे पास के तालाब में जा गिरा। FBI ने पूरा तालाब छान मारा, गोताखोर लगाए, पर स्वैगर का कहीं सुराग नहीं मिला। हकीकत तो यह थी कि वह चालाकी से एक ड्रेजिंग बार्ज के निचले हिस्से से लटककर बहुत दूर निकल चुका था। इस दौरान उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और उसकी सांसें छोटी होती जा रही थी। उसे समझ आ गया कि तुरंत इलाज नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगा। उसने वहां से एक कार चुराई और मदद की तलाश में निकल पड़ा। दूसरी ओर जिस FBI स्पेशल एजेंट को हथकड़ी लगाकर स्वैगर फरार हुआ था, उसे FBI के सीनियर अधिकारी होवर्ड पर्नेल पूछताछ कर रहे थे। एजेंट निक मेम्फिस ने साफ लहजे में कह दिया कि वह कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं, बल्कि एक पूर्व मरीन स्नाइपर कमांडो था, जिसकी फुर्ती का मुकाबला करना नामुमकिन था। निक ने पूछताछ में एक अहम खुलासा किया। हथकड़ी लगाते वक्त उस स्नाइपर ने बार बार कहा था कि उसने प्रेसिडेंट को गोली नहीं मारी। ये सब टिमन्स का प्लान था। टिमन्स वही भ्रष्ट पुलिस अफसर था जिसने स्वैगर पर नजदीक से 2 गोलियां दागी थी। जैसे ही निक ने यह नाम लिया, उसके वरिष्ठ अधिकारी तुरंत उसे चुप कराने लगे। उस पर दबाव बनाने लगे कि वह अपने बयान से टिमन्स का नाम हटा दे। निक ने हामी भरकर अपनी नौकरी बचा ली। उधर घायल स्वैगर एक सुनसान इलाके की दुकान पर पहुंचा, जहां टीवी पर उसी की खबर चल रही थी। पहचाने जाने के डर से उसने तुरंत डस्टबिन से एक एल्यूमिनियम फॉइल निकाली और चालाकी से दुकान का फ्यूज उड़ा दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर उसने बिना अपना चेहरा दिखाए सुई, नमक और पानी की बोतलें खरीद ली। शहर के शोर से दूर वह एक वीरान पब्लिक बाथरूम में जा छिपा। उसने अपनी कार के इंजन से एक पतली रबर ट्यूब निकाली। फील्ड मिशनों के दौरान ऐसे जुगाड़ करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी नमक पानी का घोल तैयार किया और अस्थायी ड्रिप बनाकर खुद को फ्लूइड छड़ाने लगा। उसे बस किसी भी तरह खुद को जिंदा रखना था। इधर निक अब अपने ही डिपार्टमेंट की नजरों से बचकर इस सच की तलाश में जुट गया था कि क्या वाकई स्वैगर को फंसाया जा रहा है। अगली सुबह तक स्वैगर किसी तरह कीन सिटी जा पहुंचा। वहीं उसके स्वर्गीय दोस्त डॉनी की मंगेतर सारा का घर था, लेकिन स्वैगर को दरवाजे पर देखते ही सारा ने मिलने से साफ मना कर दिया। स्वैगर ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा सारा, मुझे फंसाया गया है। सारा ने चौंकते हुए जवाब दिया, प्रेसिडेंट नहीं मरे, इथोपियन आर्च बिशप की हत्या हुई है। यह सुनकर स्वैगर के होश उड़ गए। उसने जान की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर उसके शरीर से गोलियां नहीं निकाली गईं तो वह मर जाएगा। उसे डॉनी ने बताया था कि सारा नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रखी है। सारा इलाज के लिए तो मान गई, लेकिन उसके पास ऑपरेशन के लिए जरूरी उपकरण नहीं थे। स्वैगर ने उसे एक लंबी लिस्ट थमाई और सख्त हिदायत दी कि सारा ये सारा सामान अलग अलग दुकानों से खरीदे ताकि किसी को शक न हो। उधर निक रात भर फाइलों की खाक छानने के बाद स्वैगर के अतीत की एक चौंकाने वाली जानकारी जुटा चुका था। उसने अपनी साथी गलिंडो को बताया, स्वैगर ने एक शूटिंग कंपटीशन
मिशन में एक ही निशाने पर 5 शॉट्स मारे थे, वह भी 1000 यार्ड की दूरी से। जिस शख्स का निशाना इतना अचूक हो वह भला 2.5 फीट की दूरी से कैसे चूक सकता है। गोली प्रेसिडेंट को न लगकर इथियोपिया के आर्चबिशप को लगी, जबकि उस वक्त हवा की रफ्तार भी बिल्कुल शून्य थी। निक को ऑफिसर टिमंस के बयान में भी भारी झोल नजर आ रहा था। टिमंस ने दावा किया था कि उसने खिड़की से राइफल की नली देखी और फिर ऊपर जाकर स्वैगर को गोली मारी। निक ने तर्क दिया कि एक प्रोफेशनल स्नाइपर कभी अपनी नली उजागर नहीं करता, वे हमेशा छिपकर वार करते हैं। जब निक ने टिमंस से कड़ी पूछताछ की बात की तो गैलिंडो ने उसे आगाह किया, इन फालतू के चक्करों में मत पड़ो, पिछली रात ही टिमंस की हत्या कर दी गई थी। अब यह साफ था कि इस बड़े लेवल की साजिश में गवाहों और सबूतों को बेरहमी से मिटाया जा रहा है। इधर सारा ऑपरेशन का सारा सामान ले आई थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ये उसका पहला ऑपरेशन था और वह अंदर से बेहद डरी हुई थी। स्वैगर ने उसे हिम्मत दी और तब जाकर सारा ने ऑपरेशन शुरू किया। उधर एजेंट निक उन जगहों का बारीकी से मुआयना कर रहा था जहां से स्नाइपिंग की आशंका थी। फिलाडेल्फिया के क्लॉक टावर पर छानबीन के दौरान उसे कुछ जूतों और ट्राइपोड के निशान मिले। उसने तुरंत ट्राइपोड का माप नोट कर लिया। एक इंटरनेशनल गन चैट रूम में उसने ट्राइपोड की माप डाली तो पता चला कि ट्राइपोड M3 गन की है। सेम इसी गन से आर्क बिशप को मारा गया था। इस बीच निक को पता चला कि उस पर नजर रखी जा रही है। कुछ घंटों के बाद स्वैगर को होश आया। ऑपरेशन कामयाब रहा था, लेकिन होश में आते ही उसे एक ऐसी खबर मिली, न्यूज चैनलों पर यह झूठी खबर चलाई जा रही थी कि स्वैगर मिशन पर जाने से पहले अपने ही वफादार कुत्ते सैम को गोली मार गया था। उसने सैम को बचपन से पाला था, वो उसके लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं, उसका परिवार था। स्वैगर ने उसी पल सारा के सामने कसम खाई, जिसने भी सैम की जान ली है मैं उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। स्वैगर को ठीक होने में कुछ दिन लगे और इस दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। अब स्वैगर को एक आखिरी मिशन पर निकलना था। जाने से पहले सारा ने उसे एक काम चलाऊ राइफल दी, जिससे डॉनी ने बचपन में शिकार करना सीखा था। आइजैक कहाँ छिपा है ये पता करने के लिए स्वैगर ने उस कार और चेसिस नंबर का इस्तेमाल किया जिसकी फोटो उसने पहली मुलाकात के दौरान चालाकी से खींच ली थी। सारा को बस FBI एजेंट निक को यह नंबर देकर यह बताना था कि इस साजिश के पीछे यही लोग हैं। ये जोखिम भरा था, क्योंकि अगर सारा पकड़ी जाती तो स्वैगर का राज भी नहीं बचता। लेकिन सारा ने भेष बदलकर सफाई से काम किया और चुपचाप निकल गई। इधर स्वैगर पर 2 पुलिस कर्मियों की नजर पड़ गई, लेकिन एक कमांडो के आगे वे कहां टिकते। स्वैगर ने पलक झपकते ही उन पर धावा बोल दिया, उन्हें पीटा और उनका रेडियो डस्टबिन में डाल दिया ताकि उसे भागने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। दूसरी तरफ निक अपने साथियों से छिपकर उस गाड़ी के मालिक की जानकारी निकाल रहा था। डेटा सीक्रेट होने के कारण उसे सीनियर अधिकारी हॉवर्ड पर्नेल के पासवर्ड की जरूरत थी। निक ने गैलिंडो से मदद मांगी, जिसने थोड़ा वक्त मांगा। इसी बीच आइजैक के असिस्टेंट डोनाब्लर ने निक की जासूसी का पता लगा लिया। उन्होंने डोनट शॉप के फ्री वाईफाई से उन चैट रूम्स को ट्रेस कर लिया था जहां निक ने स्नाइपर गन के बारे में बात की थी। निक अब उनके लिए खतरा बन चुका था। इस दौरान गैलिंडो ने पता लगा लिया कि वह कार वर्जीनिया की एक कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर रजिस्टर थी। निक फोन पर बात कर ही रहा था कि कुछ लोग आए और उसे किडनैप कर ले गए। वे निक की मौत को सुसाइड दिखाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सुसाइड नोट भी तैयार कर लिया था। निक के हाथ में जबरन एक डिवाइस पहनाया गया जिससे वह खुद को गोली मारने वाला था। तभी स्वैगर की एक गोली किडनैपर के सिर को भेद गई। दूसरे ने निक की आड़ लेने की कोशिश की, लेकिन वह भी मारा गया। जब उनका बॉस अंदर आया तो वह भी स्वैगर का निशाना बना। स्वैगर ने एक मामूली बंदूक और पानी की बोतल को साइलेंसर बनाकर कमाल का निशाना साधा था। स्वैगर को सामने देख निक समझ गया कि उसे स्वैगर ने सिर्फ चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है ताकि आइजैक के गुर्गों के जरिए उस तक पहुंचा जा सके। इसीलिए स्वैगर एक हमलावर को जिंदा पकड़ना चाहता था, पर निक की जान बचाने के चक्कर में उसे सबको ढेर करना पड़ा। निक ने उसे कानूनी रास्ता अपनाने और सरेंडर करने की सलाह दी, लेकिन स्वैगर के लिए इंसाफ का मतलब सिर्फ आरोपियों की मौत थी, खासकर अपने बेजुबान कुत्ते की हत्या का बदला लेने के लिए। तो वही निक का अपना विभाग उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था, तो उसने स्वैगर से हाथ मिला लिया। दूसरी तरफ एक हैंडीकैप्ड स्नाइपर आइजैक की मदद कर रहा था। उसने बताया कि उनके लोगों को करीब 200 यार्ड की दूरी से 0.22 राइफल से गोली मारी गई है। यह कारनामा सिर्फ स्वैगर ही कर सकता है, जिससे यह साफ हो गया कि वह अभी जिंदा है। इसी बीच डोनब्लर ने एक अहम जानकारी हासिल की। स्वैगर हर साल अपने वीजा कार्ड का इस्तेमाल कर अपने लेट फ्रेंड की डेथ एनिवर्सरी पर उसकी मंगेतर सारा को फूल भेजता था। सारा कीन सिटी में रहती थी, जहां से आर्क बिशप को मारा गया था। वहां से भागकर आसानी से कीन सिटी पहुंचा जा सकता था। सुराग मिलते ही आइजैक ने अपने साथी जैक को वहां के लिए रवाना कर दिया। दूसरी तरफ स्वैगर दुनिया के टॉप स्नाइपर्स की जानकारी जुटाने टेनेसी जा पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर से हुई, जिससे उसे उन स्नाइपर्स के बारे में पता चला जो फिलाडेल्फिया जैसा सटीक शॉट मारने का दम रखते थे। प्रोफेसर ने पहला नाम खुद स्वैगर का ही लिया, हालांकि वे न तो कभी उससे मिले थे और न ही उसे देखा था। दूसरा नाम उन्होंने एक रशियन स्नाइपर का लिया जो सालों से जेल में है। तीसरा नाम एक बहुत ही खौफनाक स्नाइपर का था जो अपने शिकार को पहले सिर्फ जख्मी करता और फिर उसे बचाने आने वालों को भी मार गिराता था। इस
वजह से उसके कई दुश्मन बन गए थे और अंततः उसका ठिकाना ढूंढ निकाला गया। उसे एक 6 मंजिला इमारत के साथ ही उड़ा दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वह बच निकला। उसका नाम सुनते ही स्वेगर को याद आया कि वह उससे पहले मिल चुका है। फिर क्या था, निक ने उस स्नाइपर मिखाइलो शेरबियाक का नाम गैलिंडो को दिया ताकि उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। इधर आइजैक को भी अंदाजा हो चुका था कि स्वेगर किसी न किसी तरह स्नाइपर का पता लगा लेगा, इसलिए उसने उसी स्नाइपर को चारा बनाकर स्वेगर को जाल में फंसाने और मारने का प्लान तैयार कर लिया। वही देर रात गैलिंडो के पास निक का कॉल आया। गैलिंडो ने बताया कि वह स्नाइपर इस वक्त वर्जीनिया में है। इधर पहली बार यह सच सामने आया कि आइजैक अपने ही देश के एक सीनेटर एफ मीचम के लिए काम कर रहा था। आइजैक ने उन्हें जानकारी दी कि स्वेगर उनके जाल से बच निकला है। उसे खत्म करने के लिए आइजैक ने उन्हीं 24 लोगों की मांग की जिन्होंने इथियोपिया वाले मिशन को अंजाम दिया था। सीनेटर ने उसे खुली छूट देते हुए कहा, जो चाहे ले लो, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी गवाह जिंदा नहीं बचना चाहिए। ठीक इसी वक्त जैक अपने एक साथी के साथ सारा के घर में घुस चुका था। सारा को जैसे ही खतरे का एहसास हुआ, उसने बंदूक तानी और जैक के साथी को मार गिराया, लेकिन तभी जैक ने पीछे से उस पर बंदूक तान दी। जैक ने स्वेगर का पता उगलवाने के लिए सारा को बहुत मारा और उसके साथ बदसलूकी की, लेकिन सारा ने अंत तक अपना मुंह नहीं खोला। उधर स्वेगर वर्जीनिया में उस स्नाइपर के फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। निक के मन में अब भी सवाल उठ रहे थे कि यह एक जाल भी हो सकता है। स्वेगर को भी इस खतरे का आभास था, लेकिन वह यह जानना चाहता था कि आखिर यह जाल बिछा कौन रहा है। इसके बाद दोनों मार्केट गए और बम बनाने लायक सामान खरीद लाए। स्वेगर ने घरेलू सामान की मदद से ही खतरनाक नेपाम और पाइप बम तैयार कर ली। उसने निक को स्नाइपर ट्रेनिंग देकर एक काम चलाऊ स्नाइपर भी बना दिया। अब सवाल यह था कि क्या वे उस स्नाइपर को पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे, जबकि वहाँ कई गार्ड्स पहरा दे रहे थे। तभी स्वेगर ने अपनी तरफ आते एक गार्ड को दबोचकर खत्म कर दिया। फार्म में एक सूखी हुई नहर थी जहाँ स्वेगर ने बम लगाना शुरू किया। निक दूर से ही गार्ड्स की लोकेशन स्वेगर को बता रहा था। जब एक गार्ड को शक हुआ और उसने नहर में झांकने की कोशिश की तो स्वेगर ने उसका भी काम तमाम कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि स्नाइपर मिखाइलो अपने एक गार्ड को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दे रहा था। पलक झपकते ही स्वेगर के हाथों वह गार्ड भी मारा गया। बम लगाते हुए स्वेगर आगे बढ़ा और उसने छत पर तैनात गार्ड को भी शूट कर दिया। अब मिखाइलो स्वेगर की गन पॉइंट पर था। स्वेगर ने उससे सवाल किए, आइजैक किसके लिए काम करता है? इथियोपिया के आर्क बिशप को मारने में उसका क्या फायदा था? और क्या आर्क बिशप को तुमने ही गोली मारी थी? मौत को सामने देख मिखाइलो ने बताया कि वह आइजैक का असली नाम नहीं जानता, बस इतना पता है कि वह एक पूर्व आर्मी कर्नल है। मिखाइलो के अनुसार वह खुद टिमन्स और स्वेगर सिर्फ कर्नल के मोहरे थे। वे टिमन्स को मार चुके थे और अब स्वेगर और मिखाइलो की बारी थी। मरने से पहले टिमन्स ने इथियोपिया मिशन का काला सच मिखाइलो को बता दिया था। दरअसल इथियोपिया में अमेरिका की एक ऑयल पाइपलाइन गुजरनी थी जिसके रास्ते में दर्जनों गांव आ रहे थे। अमेरिकी सीनेटर मीचम ने एक पूरे गांव का नरसंहार करवा दिया ताकि बाकी गांव वाले डर कर अपनी जगह छोड़ दें। फिल्म की शुरुआत में स्वेगर ने जिन 70 लोगों को मारा था वे असल में वही बेकसूर गांव वाले थे जो अपना घर बचाने के लिए लड़ रहे थे। आर्क बिशप इसी नरसंहार का सच दुनिया के सामने लाने वाले थे, लेकिन भाषण के दौरान ही उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। मिखाइलो सच्चाई बताकर स्वेगर का ध्यान भटकाए हुए था, जबकि दूसरी तरफ से फार्म की घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। उसने आगे बताया कि ऑयल पंपिंग स्टेशन के ठीक नीचे एक विशाल सामूहिक कब्र है जिसमें 400 गांव वालों को मारकर दफनाया गया है। इतना सच बताने के बाद मिखाइलो ने खुद को गोली मार ली, क्योंकि उसी ने क्लार्क टावर से आर्क बिशप को शूट किया था। वह जानता था कि सीनेटर मीचम किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इधर हमलावर दीवार फांद कर फार्म में घुसने लगे थे, लेकिन अच्छी खबर यह थी कि उन्हें निक की लोकेशन का अंदाजा नहीं था। निक ऊंचाई से स्वेगर को पल पल की जानकारी दे रहा था। जैसे ही हमलावर घर के अंदर घुसे, स्वेगर ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इसके बाद उसने पूरे घर में पाइप बम लगा दिए और निक को हिदायत दी कि उसके एक इशारे पर पहले पाइप बम और फिर गैस उड़ाना है। जैसे ही हमलावर जाल में फंसे, निक ने पाइप बम का धमाका कर दिया। जो बचे उन्हें स्वेगर ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। स्वेगर फायरिंग करता हुआ घर से दूर निकल आया और फिर उसके आदेश पर नेपाम का एक जोरदार धमाका हुआ जिसने बाकी हमलावरों को भी ढेर कर दिया। लेकिन तभी उन पर हवाई हमला शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर की गोलाबारी के बीच वे बुरी तरह फंस गए थे और ऐसा लग रहा था कि बचना नामुमकिन है। तभी स्वेगर की नजर गैस टैंक पर पड़ी। जैसे ही हेलीकॉप्टर उस टैंक के ऊपर आया, स्वेगर ने सटीक निशाना लगाकर टैंक को उड़ा दिया। उस भीषण धमाके की चपेट में आकर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। किसी तरह स्वेगर और निक वहां से सही सलामत निकलने में कामयाब रहे। इसके बाद निक ने हॉवर्ड को फोन कर सूचना दी कि उसने स्वेगर को पकड़ लिया है, लेकिन वह तभी सामने आएगा जब सुरक्षा का पूरा भरोसा मिले। इससे पहले कि लोकेशन ट्रेस होती, उसने फोन काट दिया। तभी आइजैक का फोन आया। उसने धमकी दी कि सारा उसके कब्जे में है। जवाब में स्वेगर ने एक चाल चली और डील की पेशकश की। उसने वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें मिखाइलो इथियोपिया के नरसंहार का सच उगल रहा था। स्वेगर ने शर्त रखी कि वह यह डील सीधे सीनेटर के सामने करेगा
पड़ेगा ताकि कोई विश्वासघात न हो सके। स्वैगर ने ही मिलने की जगह भी तय की और आइजैक के पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही आइजैक सारा को लेकर स्वैगर की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। यह पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ था। कुछ ही देर बाद सीनेटर भी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गए। अब बस स्वैगर के आने की दरकार थी। तभी दूर सामने से कोई आता दिखा, लेकिन अगले ही पल आइजैक के स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। सीनेटर यह देखकर गदगद हो गए कि स्वैगर मारा गया, पर तभी खेल पलट गया। असली स्वैगर तो दूसरी पहाड़ी पर घात लगाकर छिपा बैठा था। जैसे ही आइजैक के स्नाइपर ने अपनी पोजीशन रिवील की, स्वैगर ने उसे एक ही शॉट में ढेर कर दिया। इधर जिस शख्स को गोली लगी थी वह निक था। उसने अपने सीने पर 12 mm की लोहे की एक मोटी प्लेट लगा रखी थी। उसी दौरान स्वैगर ने उनके दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। तभी उसे एक स्काउट की दूरबीन चमकती दिखी तो स्वैगर ने उसे भी देखते ही ढेर कर दिया। उधर जैक सारा की कनपटी पर बंदूक सटाकर बार बार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। स्वैगर ने बेहद इत्मीनान से अपने स्कोप को जैक की उंगली पर सेट किया और उसकी उंगली ही उड़ा दी। जैक को एक पल के लिए लगा कि उसकी जान बच गई है, मगर अगली ही गोली से उसका पूरा हाथ ही धड़ से अलग हो गया। इसी बीच नीचे एक आदमी ने FBI को एक मैसेज दिया और बताया कि उसे यह पहुंचाने के लिए किसी ने मोटी रकम दी थी। सूचना मिलते ही FBI की टीम उस पहाड़ की चोटी की तरफ रवाना हो गई। इधर स्वैगर ने अपनी बंदूक की नोक पर वहां मौजूद सभी लोगों के हथियार जब्त करवा ली। मौका देखते ही सारा ने भी एक पिस्टल उठा ली और उसकी सारी गोलियां जैक के सीने में उतार दी। इन सब के बीच सीनेटर स्वैगर के काम और उसके हुनर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वैगर के सामने प्रस्ताव रखा कि वह टेप उन्हें सौंप दे और उनके लिए काम करना शुरू करे, लेकिन स्वैगर ने साफ कह दिया कि वह ऐसे घटिया इंसान के साथ कभी काम नहीं कर सकता जिसने अपने निजी फायदे के लिए 400 बेगुनाह लोगों को मरवा दिया। इस पर सीनेटर ने बेशर्मी से खुलासा किया कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी कुर्सी चली जाती। उसने बताया कि यह सारा प्रपंच सिर्फ तेल के लिए था और न्यूज में तो बस यही दिखाया जाता कि मासूमों को आजाद कराने के लिए आतंकवादियों से जंग लड़ी जा रही है। तभी FBI की टीम हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गई। स्वैगर ने तुरंत उस टेप को जलाना शुरू कर दिया जो उसकी बेगुनाही का एकमात्र सबूत था। स्वैगर जानता था कि अगर यह सबूत अथॉरिटी के हाथ लगा तो वे अपनी साख बचाने के लिए सबको मार देंगे। इससे पता चलता है कि सेनेटर, आइजैक वगैरह सब ऊपर वाले अधिकारियों के कठपुतली थे। इसके बाद FBI वाले स्वैगर को पकड़ कर ले गए। उसे अटॉर्नी जनरल और FBI डायरेक्टर के सामने अपनी सफाई देने के लिए पेश किया गया। ये सारा अरेंजमेंट निक ने ही किया था। उसने स्वैगर से हाथ मिलाने के बहाने चुपके से उसके हाथ में एक गोली थमा दी। स्वैगर ने सबके सामने यह कबूल किया कि क्राइम सीन से बरामद हुई बंदूक बेशक उसी की है। अगले ही पल उसने निक की दी हुई गोली को गन में रीलोड किया और निशाना आइजैक पर साधकर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बुलेट फायर नहीं हुई। दरअसल स्वैगर बाहर जाने से पहले हर बार अपनी बंदूक की फायरिंग पिन निकाल देता था, इसलिए उसकी गन से गोली चलना नामुमकिन था। और जब गन चल ही नहीं सकती थी तो उससे प्रेसिडेंट पर गोली चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने सबके सामने राज खोला कि उसे फंसाने की पूरी साजिश आइजैक ने ही रची थी। फिल्म की शुरुआत में स्वैगर और डॉनी को इसीलिए मरने के लिए छोड़ दिया गया था ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि आतंकवादियों ने अमेरिकी जवानों पर हमला करके मारा है। स्वैगर ने कर्नल और उसके साथियों द्वारा इथियोपिया में किए गए 400 लोगों के नरसंहार का सबूत भी दिया, लेकिन इसके बावजूद आइजैक को छोड़ दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जुर्म दूसरे देश की धरती पर हुआ है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते, जबकि असलियत यह थी कि उन पर ऊपर से भारी राजनीतिक दबाव था। वहां से निकलते वक्त आइजैक ने स्वैगर के पास आकर ताना मारा कि इस बार भी जीत उसी की हुई है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद स्वैगर और सारा को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगली ही रात सीनेटर और आइजैक अपनी इस जीत का जश्न मना रहे थे, तभी अचानक एक गार्ड की लाश उनके बीच आ गिरी। वे तुरंत भांप गए कि मौत का दूसरा नाम स्वैगर वहां आ चुका है। आइजैक जैसे ही अपनी गन निकालने के लिए खड़ा हुआ, एक सटीक गोली उसकी गर्दन को भेदती हुई निकल गई। बाकी लोग डर के मारे कवर के पीछे छिप गए और तब स्वैगर ने फर्श के नीचे से अंधाधुंध फायरिंग करके आखिरी गार्ड को भी खत्म कर दिया। मौत को बिल्कुल सामने देख डोनाब्लर अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन स्वैगर ने उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाई और उसे ढेर कर दिया। अब बारी सीनेटर मीचम की थी। उसने अपने ओहदे और पावर का धौंस दिखाते हुए स्वैगर को डराने की आखिरी कोशिश की और कहा, मैं यूनाइटेड स्टेट्स का सीनेटर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। पर स्वैगर ने एक जोरदार शॉट के साथ उसे भी हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दिया। इसके बाद स्वैगर उस जलते हुए घर को पीछे छोड़ सारा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल पड़ा।